हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल ऑफिस मास्टरी विद नरेश में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सेल के दो पावरफुल फंक्शन वी लुकअप और डी गेट के बारे में और जानेंगे कि इनमें क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलैरिटीज अवेलेबल है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ हमने एक्स कंपनी का डाटा लिया है जिसमें हमने स्टाफ आईडी, स्टाफ के नेम, उसकी लोकेशन और सेल अमाउंट लिया है। तो दोस्तों, वी लुकअप का मेन काम है कि हम जिस भी स्टाफ आईडी को सिलेक्ट करें उसका सारा डाटा हमारे आगे शो हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टाफ नेम के कॉलम में टाइप करेंगे इक्वल वी लुकअप। सबसे पहले वो हमसे मांगेगा लुकअप वैल्यू। इसके लिए स्टाफ आईडी को सिलेक्ट करें और इसे F4 से लॉक कर ले, क्योंकि हमें इसी के बेस पे सारा डाटा निकालना है। उसके बाद कोमा प्रेस करें, फिर वो हमसे मांगेगा टेबल एरे। तो दोस्तों, टेबल एरे के लिए टेबल के सारे डाटा को सिलेक्ट कर ले और इसे भी F4 से लॉक कर ले। देन कोमा प्रेस करें। देन वो आपसे मांगेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी जो डाटा आप निकाल रहे हैं वो किस कॉलम में है। तो यहाँ से हमारा पहला कॉलम है स्टाफ आईडी का और दूसरा है स्टाफ नेम। तो हमारा डाटा दूसरे कॉलम में है, तो यहाँ सिंपल 2 प्रेस करें और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करें और ब्रैकेट बंद करें। अब यहाँ जिस भी आईडी को हम चेंज करेंगे उसका नेम यहाँ आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग करता हूँ लोकेशन और सेल अमाउंट के लिए, तो ये उसमें भी नेम को ही शो कर रहा है। इसके लिए हमें करना क्या है कि हम लोकेशन के कॉलम में जाइए और वहाँ पे F2 प्रेस कीजिए, जिससे फॉर्मूला फिर से ओपन हो जाए। अब हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर जो है उसे 2 की बजाय 3 कर दीजिए, क्योंकि हमारी लोकेशन तीसरे कॉलम में है। यहाँ ओके प्रेस कीजिए और आप देखेंगे कि हमारा लोकेशन भी यहाँ पे आ गया है। इसी तरह दोस्तों, सेल्स अमाउंट के लिए सेल्स अमाउंट के कॉलम में जाइए और F2 प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर को 3 की बजाय 4 कर दीजिए, क्योंकि हमारा सेल्स अमाउंट फोर्थ कॉलम में है। अब दोस्तों, हम जो भी आईडी यहाँ डालेंगे उसका सारा डाटा हम यहाँ देख सकते हैं। अब दोस्तों, इसी डाटा के लिए हम डी गेट को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ टाइप करें इक्वल डी गेट, ब्रैकेट ओपन करें। सबसे पहले वो आपसे मांगेगा डाटाबेस। तो डाटाबेस के लिए इस इंटायर टेबल को सिलेक्ट कर ले और इसे F4 से लॉक कर लीजिए। देन कोमा प्रेस करें, फिर वो आपसे मांगेगा फील्ड। फील्ड में दोस्तों, हमें जिस भी फील्ड का डाटा निकालना है उसे यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ हमें स्टाफ नेम निकालना है, तो स्टाफ नेम के कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। ध्यान रहे दोस्तों, हमें इसे F4 से लॉक नहीं करना है, क्योंकि हमें इसके अलावा दूसरे फील्ड का डाटा भी निकालना है। देन कोमा प्रेस करें, फिर वो आपसे मांगेगा क्राइटेरिया। दोस्तों, क्राइटेरिया है हमारा हमें जिस बेस पे डाटा निकालना है। तो हमें स्टाफ आईडी के बेस पे डाटा निकालना है, जैसे कि हमने वी लुकअप में किया था। अब क्राइटेरिया में स्टाफ आईडी को सिलेक्ट कर ले और इसे F4 से लॉक कर ले। अब एंटर प्रेस करें। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा आईडी के बेस पे हमारा डाटा आ गया है। अब दोस्तों, जैसे ही लोकेशन और सेल अमाउंट के लिए हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं, वैसे ही आपके सामने लोकेशन और सेल अमाउंट भी आ जाएगा। और दोस्तों, हम किसी भी आईडी को चेंज करते हैं तो उसके आगे उसका डाटा भी अपने आप चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको कौन सा फॉर्मूला आसान लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि हमारी MS ऑफिस की लर्निंग जारी रहे। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।